अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। अब ये टर्म ईवी चार्जिंग क्या है? तो ईवी फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, ये जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको ये चार्ज करेगा। ये ईवी चार्जिंग किसके सहायता से हुआ है? EEESL, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। E फॉर एनर्जी एंड E फॉर इफिशियंसी, S फॉर सर्विस, L फॉर लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके MD कौन है? सौरभ कुमार। और इसके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड हाल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली में ही अभी 5T प्लान लॉन्च हुआ है। 5T मीन्स T फॉर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में इस हाल में शुरू हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटीन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, D फॉर डोर टू डोर सर्वे। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के संग मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ये क्या है? ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कार्यक्रम है। इसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली पहले की कोलकाता हमारी राजधानी थी, तो 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली, और फिर 1927 में दिल्ली का नाम चेंज कर न्यू दिल्ली रखा गया, और फिर 23 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने पासेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ मिलकर किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, US। ये पासेक्स एक्सरसाइज है क्या? तो यह एक ज्वाइंट नेवल पैसेज एक्सरसाइज है जिसको US और भारतीय नौसेना ने मिलकर इंडियन ओशियन रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड पर संपन्न किया है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्त के द्वारा संपन्न हुआ है। अब बात है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। और थोड़ी सी बात US के बारे में कर लेते हैं। US की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। US की करेंसी क्या है? US डॉलर। और US के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला क्वेश्चन, मनोदर्पण पहल किसने शुरू किया है? ऑप्शन है मनोदर्पण पहल किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ये वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे वर्तमान में HRD मिनिस्टर हैं। ये हुआ मनोदर्पण पहल किस लिए हुआ? तो स्टूडेंट्स को, टीचर को और उनके स्टूडेंट के पेरेंट को मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को एड्रेस करेगा ये मनोदर्पण पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 किस एक्ट को रिप्लेस किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, CPA 1986। ये क्या है? अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये CPA एक्ट 2019 जो है ये 1986 को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए ये वर्तमान में फिर इसको ये रिप्लेस करके ये CPA एक्ट 2019 आया है। इसमें क्या है कि खाद्य पदार्थ में जितने भी मिलावट होते थे उसको रोकने के लिए इस एक्ट में सुधार के बाद ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी खास कंपनी का खास पदार्थ या प्रोडक्ट खाने के बाद अगर बीमार होता है और उसकी जानकारी अगर गवर्नमेंट को देता है तो गवर्नमेंट उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिस कार्रवाई के तहत 6 साल की सज़ा और 5 लाख की पेनल्टी
अगर उसी व्यक्ति की अगर उस खाद्य पदार्थ के खाने के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही पेनाल्टी बढ़कर 6 लाख से 10 लाख हो जाएगी और 6 साल के जगह 7 साल का जेल और ये उम्र कैद तक भी जा सकता है। वर्तमान में हमारे कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है? तो रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर बैटल टैंक T-19 के लिए माइन प्लो उपलब्ध कराने के लिए साइन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए BEML। ये बैटल टैंक T-19 के लिए माइन प्लो उपलब्ध कराएगा। अब ये किया किस लिए जा रहा है? तो हमारे भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए, टैंक को बढ़ाने के लिए ये बैटल टैंक T-19 के लिए माइन प्लो उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात है BEML की, तो इसके बारे में जानते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। इसके MD कौन है? डॉक्टर DK होता। अब बात है भारतीय रक्षा मंत्रालय की, तो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, भागीरथ इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को किस मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने। अब बात है भागीरथ इको सेंसिटिव जोन की, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भागीरथ इको सेंसिटिव जोन आता है 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ये जोन जो होगा वो गोमुख से उत्तरकाशी तक होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इकोलॉजी और कंजर्वेशन में सुधार आएंगे। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड में हाल ही में होप पोर्टल और दृष्टि पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो होप मीन्स हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ये कोरोना वायरस के लेके एक ऐप जारी किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में ही देश का पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है, यह किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारे पूर्व लेट फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। अब अरुण जेटली फिनांस एसोसिएशन फॉर GPC एम्प्लॉयज़, ये वेलफेयर स्कीम का नाम है अरुण जेटली फिनांस एसोसिएशन फॉर GPC ग्रुप C, GPC मतलब ग्रुप C एम्प्लॉयज़। अब राज्यसभा में क्या है? तो राज्यसभा में हमारे चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो M वेंकैया नायडू। ये वर्तमान में कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये व्यक्ति वाइज 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये व्यक्ति वाइज क्यों बोल रहा हूँ? तो व्यक्ति वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का कार्यकाल दोबारा हो जाता है, यानी कि वो दोबारा से बन जाते हैं, तो इसलिए व्यक्ति वाइज जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति एक ही बार काउंट हो। तो ये व्यक्ति वाइज 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन? M वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, CBDT ने किसके साथ मिलकर स्मूथ बायलैटरल डाटा एक्सचेंज के लिए MOU किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CBIC। अब पहले तो जान लेते हैं ये MOU क्या है। तो MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बात है CBDT और CBIC, तो ये दोनों टैक्स पॉलिसी बॉडी हैं, दोनों टैक्स पॉलिसी बॉडी हैं। CBDT पहला और दूसरा CBIC। तो CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड CBIC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। CBIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी न्यू दिल्ली। लेकिन चेंज कहाँ पे है? तो चेयरपर्सन में। CBDT के चेयरपर्सन कौन है? प्रमोद मोदी। और CBIC के अजीत कुमार।
चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ किसने पीएनबी नेशन वाइड CSR कैंपेन को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन सिंह। अब ये CSR कैंपेन लॉन्च हुआ किस लिए है? तो कोरोना वायरस पेंडेमिक कोविड-19 से फाइट करने के लिए ये पहल शुरू किया गया है, पीएनबी नेशन वाइड CSR कैंपेन। ये पीएनबी बैंक जो है वो देश भर में नेशन वाइड 622 जिले को मटेरियल प्रोवाइड करेगा CSR कैंपेन के थ्रू, जिसमें क्या क्या होंगे? तो इसमें होंगे मास्क होंगे और हैंड सैनिटाइजर होंगे। अब हर्षवर्धन सिंह ने जारी किया है, तो हर्षवर्धन सिंह है कौन? तो ये वर्तमान में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। अब बात है पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1849 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में MD एंड CEO कौन है? मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश बाबू। ये रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये है कौन? ये इससे पहले थे SBI के चीफ जनरल मैनेजर। अब बात है करूर वैश्य बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु में, करूर तमिलनाडु। अब इसके नए MD एंड CEO तो यहीं नियुक्त हो गए हैं, रमेश बाबू। अब इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो स्मार्ट वे टू बैंक। अगला क्वेश्चन है, बथाइनोमस रक्सासा नामक नई प्रजाति किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। अब ये बथाइनोमस रक्सासा नामक नई प्रजाति है किसकी? तो यह एक कॉकरोच की नई प्रजाति है। अब जो कि कॉकरोच जो होता है वो 33 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये जो नई प्रजाति है बथाइनोमस रक्सासा, ये है 50 सेंटीमीटर यानी कि 1.6 फीट इन लेंथ यानी कि लंबाई में, और इसके 14 लेग्स हैं। अब बात है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। T20 वर्ल्ड कप 2020 कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022। ये होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में होना था इसी साल, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए। अब T20 वर्ल्ड कप किया गया है, तो 50-50 वर्ल्ड कप कब तक होना था? 2019 में हुआ था, इसको होना था 2023 में। तो इसको भी 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। और वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 फरवरी में होगा, 2021 में फरवरी तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। ये आगे अगर डेट आएंगे तो फिर आपको करंट अफेयर में बताया जाएगा। और ये होगी कहाँ पे? ये निर्धारित है न्यूजीलैंड में होगी। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगी? न्यूजीलैंड में। और मेंस ICC वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 23 में, इंडिया में। और ये T20 जो है ये कहाँ पे होगा? 2022 में, ऑस्ट्रेलिया में। अब बात है ICC की, तो ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, UAE। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके CEO कौन है? मनु शाहनी। और ICC का मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को इंटरनेशनल अर्थ ईयर घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2020। 2020 को इंटरनेशनल अर्थ ईयर घोषित किया गया है। अब ये इंटरनेशनल अर्थ ईयर घोषित किया किसने है? यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। अब यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप स्कीम जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। अब ये जारी हुआ किस लिए? तो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए ये
वन स्टॉप शॉप स्कीम जारी किया गया है। इसके तहत जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कंपनियां हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उनकी साफ सफाई की जाएगी। अब बात है राजस्थान की। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अब राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। SRK, S फॉर सरिस्का, R फॉर रणथंभौर, K फॉर केवलादेव। S फॉर सरिस्का, R फॉर रणथंभौर, K फॉर केवलादेव नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो डायरेक्ट आप कमेंट में आप डायरेक्ट अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।